हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो विद अनदर टॉपिक। सो आज का हमारा टॉपिक होगा सेल्फ़। सारा का सारा हमारा टॉपिक सेल्फ़ के ऊपर होगा, क्योंकि फ़र्दर जो पीछे हमने प्रोग्राम्स किए थे उन प्रोग्राम्स के बारे में हमने देखा था पीछे कि उनमें बहुत सारी बार हम सेल्फ़ का यूज़ कर रहे थे, और मैंने कहा था कि मैं सेल्फ़ को आगे उसे एक्सप्लेन करूँगा। तो हम सेल्फ़ का यूज़ करते क्यों हैं, हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। सो आज की हमारी सारी वीडियो सेल्फ़ के ऊपर होगी। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आ गया हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। मैंने यहाँ पे एक अलग से फ़ाइल बनाई है रफ़ वर्क, जिसमें मैं टोटली आपको समझाऊँगा। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारा जो सेल्फ़ होता है, सेल्फ़ एक ऐसा पैरामीटर है जो ऑटोमेटिक पास हो जाता है, मतलब ऑटोमेटिकली वो एग्जीक्यूट कर देगा। अब बोलने में तो थोड़ा अलग सा लग रहा हो, बट प्रैक्टिकली हम इसे समझेंगे। प्रैक्टिकली सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक क्लास बनाऊँगा। मैंने एक क्लास बना दी, मैं अपने ही नाम से एक क्लास बना देता हूँ, या सॉरी कुछ और बनाते हैं, एम्प्लॉय एक क्लास बना दी मैंने। एम्प्लॉय है, उसकी कंपनी मैं दे दूँगा, कंपनी मैंने उसे बाय डिफ़ॉल्ट गूगल दे दी है। ओके, अब क्या करूँगा मैं यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन करूँगा डिटेल्स नाम से एक फ़ंक्शन किया, और इसमें सेल्फ़ हमने, अब इसी सेल्फ़ को मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ। हम इसी सेल्फ़ के बारे में सारी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसका यूज़ क्यों करते हैं। फ़र्दर अभी के लिए इसे मैं सेल्फ़ लगा देता हूँ, आगे मैं इसे समझाता हूँ आपको कि क्यों इसका यूज़ होता है। मैंने सेल्फ़ किया, और जो प्रिंट करवाएगा हमारा, अभी एफ स्ट्रिंग का यूज़ करता हूँ मैं। एफ स्ट्रिंग का यूज़ क्यों हम करते हैं, ये मैंने आपको एक अलग से वीडियो बनाई है एफ स्ट्रिंग के ऊपर। एफ स्ट्रिंग का हम यूज़ करते हैं कि हमें कोई भी वेरिएबल एट ए टाइम ऑन द स्पॉट हमें उसे यूज़ करना हो, तो एफ स्ट्रिंग लगा के अंदर कोई भी वेरिएबल उसे कॉल कर सकते हो, उस वेरिएबल को डायरेक्टली। तो यहाँ अभी इसे छोड़ देता हूँ मैं, और नीचे आ जाता हूँ। नीचे आके मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, मैं सनी लिख देता हूँ। सनी मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया किस क्लास का, एम्प्लॉय क्लास का, तो उसे एम्प्लॉय के साथ इंटरकनेक्ट कर देंगे हम, एम्प्लॉय एंड सनी डॉट नेम उसे हम दे देंगे राजेश कुमार। वैसे सनी मेरा निकनेम है, या सो दैट्स वाई मैं बार बार अपने प्रोग्राम्स में सनी का यूज़ करता हूँ। सनी डॉट एज मैं अपनी दे देता हूँ 22, एंड और क्या वेरिएबल्स, ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स हैं ये, और एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं हम इन्हें। और हम क्या करें, एज के अलावा मैं अपना नंबर बोल देता हूँ, हाँ नंबर लिख देता हूँ 8194425051। या किसी को ना हो मेरा नंबर तो आप यहाँ से ईज़िली मेरा नंबर भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मैंने क्या किया, सनी एक एम्प्लॉय क्लास थी, उस एम्प्लॉय क्लास में मैंने ऑब्जेक्ट सनी नाम का बनाया, उसके एट्रीब्यूट्स उसे नेम एज नंबर दे दिए। दैट्स वाई हम ऊपर आएंगे। अब जो हमारा फंक्शन था, वो फंक्शन में हम करेंगे कि इसे प्रिंट कर द नेम ऑफ द एम्प्लॉय इज़, और यहाँ पे डायरेक्टली सेल्फ डॉट नेम एंड या अगर हम यहाँ पे ट्रिपल कोट्स का यूज़ करूँगा मैं। अब यहाँ पे आप पूछोगे कि मैंने ट्रिपल कोट्स का यूज़ क्यों कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे ट्रिपल कोट्स का यूज़ मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे द नेम ऑफ़ द एम्प्लॉयज़, अपना नाम, एज, नंबर, अब वही एक लाइन बार बार रिपीट नहीं करूँगा मैं। तो यहाँ पे एंटर मार के, एंड ऑब्वियसली आप सभी जानते हो कि हम ट्रिपल स्ट्रिंग्स का यूज़ क्यों करते हैं, ट्रिपल कोट्स का यूज़ क्यों करते हैं। दैट्स वाई अगर आपको ना पता हो तो मेरी प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हो, मैंने ब्रीफली डिफ़ाइन किया है डबल कोट्स, सिंगल कोट्स एंड ट्रिपल कोट्स। ये तो स्टार्टिंग में मैंने अपने कोर्स के स्टार्टिंग में आपको बताया हुआ है। नीचे आ जाएंगे हम। अब हम नेम मैंने ऊपर दे दिया उसको, एंड एज, यस एज ऑफ, और यहाँ पे हम सेल्फ डॉट नेम करूँगा मैं, क्योंकि यहाँ पे हमने नेम को लेना है। तो एज ऑफ, यहाँ पे मेरा नेम आ जाएगा एज, उसके बाद हम सेल्फ डॉट एज, यस यहाँ पे कर देंगे, एंड न्यू लाइन इसे कर देंगे। उसके बाद एज के नंबर ऑफ, यहाँ पे अगेन सेल्फ डॉट नेम आएगा यहाँ पे, मैंने डॉट नहीं करा हुआ है,
सेल्फ डॉट नेम इज़, इसके बाद हम सेल्फ डॉट नंबर यहाँ पे एग्जीक्यूट करवा देंगे, सॉरी इसे कॉल कर सकते हैं, एक तरह से कॉल ही होती है ये। सो हमने एक फंक्शन बना दिया क्लास के अंदर, उसकी फंक्शनैलिटी उसे दे दी है। अब हम नीचे आके, मैं सनी ऑब्जेक्ट हूँ और डॉट डिटेल्स को इसे कॉल कर दूंगा, मतलब फंक्शन के थ्रू एक ऑब्जेक्ट लिया, उसको फंक्शन के थ्रू उसको एग्जीक्यूट हम करवा रहे हैं। तो अब यहाँ पे मैं इसे प्रिंट करवाऊँगा, तो ये मुझे सारी की सारी डिटेल्स दे देगा अपनी, मतलब जो मैंने उस डिटेल्स फंक्शन में ये सारी की सारी फंक्शनैलिटी दी हुई है, ये सारी की सारी फंक्शनैलिटी मुझे प्रिंट करवा देगा। द नेम ऑफ द एम्प्लॉय इज़ राजेश कुमार, एज ऑफ राजेश कुमार इज़ 22, नेम ऑफ राजेश कुमार इज़, नंबर ऑफ राजेश कुमार इज़, मेरा नंबर इसने प्रिंट करवा दिया है। सो यहाँ पे देखने वाली बात है कि मैंने यहाँ पे सेल्फ लगाया हुआ है। अब मैं इसे ब्रीफली आपको डिफ़ाइन करता हूँ। इस सेल्फ का हम अगर हम इस सेल्फ को हटा देते हैं यहाँ से, अगर हम इस सेल्फ को यहाँ से हटा देते हैं तो हमें ये एक एरर देगा। वो एरर हमें क्या देगा? हमें एरर देगा एम्प्लॉय डॉट डिटेल्स टेक 0 पोजिशनल आर्गूमेंट बट 1 वॉज गिवन। इसका मतलब है कि क्लास एम्प्लॉय में आ जाइए, एम्प्लॉय के अंदर डिटेल्स है, ये क्लास एम्प्लॉय डॉट डिटेल्स फंक्शन के अंदर एक 0, मतलब वो आर्गूमेंट्स जो अंदर होते हैं वो एक 0 लेता है, बट एक आपने दिया हुआ है, दिया तो नहीं है हमने, बट एक हमारे पास ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट एक गिवन है। और अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि इस फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट ये 0 लेता है, बट एक इसने गिवन, मतलब एक इसके पास है, और वो क्या है? मतलब यहाँ पे हमें एरर दिया जा रहा है एम्प्लॉय डॉट डिटेल्स टेक 0 पोजिशनल आर्गूमेंट यहाँ पे, बट 1 वॉज गिवन, बट एक गिवन है इसके पास, और वो एक है क्या है? अब मैं यहाँ पे फिर से सेल्फ लगाता हूँ, और इसका मेन मतलब यही है। देखिए, अगर आप सनी डॉट डिटेल्स आप लिख रहे हो तो इसका क्या मतलब है? इसका एक और मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ये कैसे एग्जीक्यूट होता है, बाय डिफ़ॉल्ट ये कैसे काम करता है? ये एम्प्लॉय क्लास में आ जाइए, एम्प्लॉय क्लास में डिटेल्स नाम का फंक्शन है, उस डिटेल्स नाम के फंक्शन में ऑब्जेक्ट सनी दैट्स इट, यस। अब ऊपर जो हमने कमांड लिखी हुई है सनी डॉट डिटेल्स, इसका मतलब है एम्प्लॉय डॉट डिटेल्स सनी। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं हम, बट शॉर्ट फॉर्म में हम इसे सनी ऑब्जेक्ट को उठाएंगे और उस जो फंक्शन होगा उसको कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट के थ्रू, दैट्स इट, सनी डॉट डिटेल्स। अब मैं इसे यहाँ पे कमेंट आउट करता हूँ। अब अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो सेमली ये वैसे ही काम करेगा। अब मुझे फिर से प्रिंट करवा के दे रहा है द नेम ऑफ द एम्प्लॉय इज़ राजेश कुमार, एज ऑफ राजेश कुमार इज़ 22, नंबर ऑफ राजेश कुमार इज़ 81 and 442051। सो इसका क्या मतलब है? देखिए, ये भी तो प्रिंट करवा रहा है, तो मैंने आपको मतलब ब्रीफली समझा दिया है क्यों होता है ऐसा। जो हमें यहाँ पे आ रहा था एक, सॉरी ये मैं सेल्फ हटाता हूँ फिर से, और देखिए पोजिशनल आर्गूमेंट वाला फिर से आएगा हमें एरर, एम्प्लॉय डॉट डिटेल्स टेक 0 पोजिशनल आर्गूमेंट्स बट 1 वॉज गिवन। एक है, और वो एक कौन है? यहाँ पे हमने नीचे देख लिया है, एम्प्लॉय डॉट डिटेल्स सनी गिवन है, जो कि आप दे नहीं रहे हो, यस। तो इसके लिए हमने यहाँ पे सेल्फ का यूज़ हम करते हैं, सेल्फ। इस सेल्फ का यूज़ किया। अब क्या करेंगे? अब देखिए, एक सेल्फ की एक ऑटोमेटिक जो पास होता है, वो ऑटोमेटिक पास होने की खासियत आप देख सकते हो इसकी, कि हमने देखिए जो डिटेल्स नाम का फंक्शन बनाया था उसे फंक्शनैलिटी दे दी है कि उसका नेम वो प्रिंट करेगा, उसकी एज वो प्रिंट करेगा, उसका नंबर वो प्रिंट करेगा। सो उसके बाद हमने सनी नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, उस ऑब्जेक्ट के उसके एट्रीब्यूट्स दिए हैं, उसको नेम दिया है, उसकी एज दी है, उसके नंबर दिए हैं। ओके, क्लियर है इतना? तो उसके बाद हमने क्या किया? सनी डॉट डिटेल्स, हमने डिटेल्स को कॉल कर दिया जो हमारा फंक्शन था, और किस ऑब्जेक्ट के थ्रू? सनी के ऑब्जेक्ट के थ्रू। सो अब इसे क्या पता है कि क्या एज, क्या नंबर, बट जो हमारा ऊपर जो फंक्शन है उसमें हमने सेल्फ पैरामीटर दिया हुआ है। सेल्फ का मतलब खुद से,
खुद से ही ये सब कुछ करेगा, आप बस सेल्फ दीजिए। ओके, नेम एज नंबर आपने सब कुछ क्लास के जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसके एट्रीब्यूट्स आपने सारे दे दिए, नेम एज नंबर उसको दे दिया है सब कुछ, ऊपर सेल्फ लगा दीजिए। फिर उसके बाद जो उसका फंक्शन होगा वो फंक्शन खुद संभालेगा सब कुछ, और सेल्फ भी खुद से ही सब कुछ, उसकी नेम आपकी, ये देखिए मैं यहाँ पे इसे एग्जीक्यूट करवाऊँगा तो देखिए द नेम ऑफ द एम्प्लॉय इज़ सेल्फ डॉट नेम। मतलब जो हमने ऑब्जेक्ट के थ्रू जिस फंक्शन को कॉल करी है, फंक्शन को हमने कॉल नीचे करी हुई है, पर ऑब्जेक्ट कौन है, सनी। तो सनी ऑब्जेक्ट के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं ये खुद ऑटोमेटिकली सेल्फ जो हमारा पैरामीटर है ये खुद उन्हें एग्जीक्यूट करवाएगा। नेम उसका एग्जीक्यूट करवा दिया, एज उसकी एग्जीक्यूट करवा दी, सेल्फ डॉट नंबर उसका एग्जीक्यूट करवा दिया। सो आई होप आपको समझ आ गया हो। एंड आई अगेन रिपीट कि सेल्फ एक ऐसा पैरामीटर है वो ऑटोमेटिकली खुद से एग्जीक्यूट हो जाता है, आपको और कुछ नहीं करना होता है, बस एक सेल्फ लिखना होता है, दैट्स इट। ओके, सो अब हम क्या डिस्कस कर सकते हैं। अब हम, आई होप जो भी मैंने जितना भी समझाया वो आपको सब कुछ क्लियर हो, तो सेल्फ आपको समझ में आ ही होगा। सो थैंक यू गाइस, आज की वीडियो में इतना ही मैं समझाऊंगा। बाय।